तो दोस्तों अभी मैं रवांडा से निकल चुका हूँ। अब मैं सुंदरनगर की ओर बढ़ रहा हूँ आगे की ओर। जिसको सामने आपको दिख रहा होगा पार हिमालय पर्वत। यहाँ पे 12 महीने बर्फ़ रहती है। देखो शीतला माता मंदिर का गेट। जय हो शीतला माता की। आजकल नवरात्रे भी है। तो चलिए अब मैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ। ये महादेव के पीछे जैसे पता नहीं अब यहाँ को चांबी बोलते कि क्या बोलते हैं, वो बैरियल भी वन विभाग वालों की ओर से एक बैरियल लगा हुआ है यहाँ पे। फिर दूसरा बैरियल मिल चुका है मुझे। तो इस टाइम मैं महादेव में एंट्री कर चुका हूँ दोस्तों। तो आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैंने बैठना था। देखो मेरी बुआ का घर यहाँ सामने, ये बुआ जी का घर है ये वाला। तो देखता हूँ कोई यहाँ पे बाहर होगा तो मैं रुक लूँगा। तो बाहर तो कोई भी नहीं है, तो मैं फिर मेरे पास आज टाइम बहुत कम है क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है अभी। तो फिर मैं यहाँ से दोस्तों सीधा ही निकला आगे की ओर। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ धनोटू में। धनोटू से अब लूँगा मैं राइट टर्न लेके जाऊँगा मंडी की ओर। तो अब मैंने दोस्तों 4 लेन में एंटर करना है। तो 4 लेन एंटर करने के लिए यहाँ पे जो है कुछ गाइडलाइन दी हुई है और आपको रोड भी उसी तरह के बनाया हुआ है। तो इसके नीचे से जाना पड़ेगा और फिर जो है परेस इसके ऊपर मुझे आना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं अब 4 लेन पे एंटर कर रहा हूँ। तो 4 लेन में एंटर करते टाइम अब हमेशा ध्यान रखें कि आपके पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसका बिल्कुल ध्यान रखें और बीच में घुसने की कोशिश ना करें। साइड में चले पहले, जब तक रोड का पता ना चले। देखो नई जेसीबी जा रही है, नई नवेली, क्योंकि बरसात आने वाली है। अब रोड ख़त्म होंगे और जेसीबी वालों का काम चलेगा, तो इसलिए नई मशीनें जा रही हैं दोस्तों। तो ये मैं अब आगे की ओर चल पड़ा हूँ। अब मैंने पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ को डडौर बोलते हैं दोस्तों। ये नेर चौक के लिए नीचे से रोड जाता है, देखो जहाँ गाड़ी जा रही है। बट मुझे आज नीचे होके नहीं जाना, वैसे मुझे नेर चौकी जाना, पर मुझे काम आ गया दोस्तों। मेरी बाइक की जो चेन है वो लूज़ हो चुकी है। तो इसका हीरो शोरूम यहीं पे है, कहीं आगे जाके 5-6 किलोमीटर आगे। तो उसको पहले मैं ढूंढूंगा, फिर वहाँ जाके चेन को ठीक करवाऊँगा। चलिए उसको ढूंढते हैं पहले। मौसम देखो यार कितना गजब का मौसम हुआ है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है चलाने का यार। सही में यार मैं एक्सपल्स की तारीफ़ करके नहीं थक रहा हूँ। एक्सपल्स सच में ही बहुत अच्छी बाइक है। फिर मैं यहाँ पे रुका। यहाँ पे कुछ भाई लोग रुके थे, तो मैंने इनसे पूछा कि यार कहाँ पे शोरूम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से आगे जाके आपको लेफ़्ट साइड टर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको शोरूम मिलेगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं यहाँ से आगे निकला दोस्तों। ये देखो यहाँ पे आपको बोर्ड पे लिख रहा होगा मंडी, कुल्लू, मनाली, सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको भी दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब मुझे लेना है लेफ़्ट साइड टर्न, क्योंकि NH को छोड़ के 4 लेन को छोड़ के मुझे जाना है अंदर की ओर। इस रोड से भी आप मंडी जा सकते हो, 4 लेन से भी जा सकते हो। तो यहाँ से मैंने ले लिया है अंदर को टर्न, थोड़ा ज़्यादा टर्न ले लिया दोस्तों, कोई रोड से बाहर ही आ गया मैं। तो फिर मैं पहुंचा दोस्तों हीरो शोरूम। फिर मैंने इनको बताई अपनी समस्या, तो इन्होंने बोला कि अंदर बाइक ले आओ। इस टाइम लंच हुआ था यहाँ पे, तो फिर मैंने बाइक अंदर ले गया। फिर अपनी चेन चून चेक करवाई इनसे, देख सकते हो आप। काफ़ी बड़ा शोरूम है दोस्तों। यहाँ आके पता चला कि हीरो का इतना बड़ा शोरूम है, क्योंकि शिमला में तो जगह ही बहुत कम है उन लोगों के पास। तो फिर मैंने यहाँ पे लगाई बाइक अपनी और इनसे करवाई ठीक है। देखो काफ़ी बड़ा वर्कशॉप है यहाँ पे, बहुत ही लार्ज स्केल में काम हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं खुद। तो फिर मैंने सेंटर स्टैंड में बाइक लगाई। ये प्लस पॉइंट है, मैंने सेंटर स्टैंड इसमें इंस्टॉल करवाया है, कंपनी तो नहीं देती है। अगर आपकी बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं है तो समझो फिर बाइक अधूरी है आपकी। सेंटर स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर लेगेज को मैंने थोड़ा सा ठीक करा और फिर मैंने बाइक करी बंद। फिर यहाँ पे भाई लग गए थे इस पर रिपेयर करने। इसके चेन में पहले लुब्रिकेशन करा, फिर इन्होंने चेन को टाइट करा, क्योंकि चेन बहुत ज़्यादा लूज़ थी। मुझे काफ़ी दिनों से लग रहा था कि मेरी बाइक का पिकअप ख़त्म हो गया। तो मुझे लग रहा था कि क्लच प्लेट की बात तो नहीं आ गई, बट क्लच प्लेट की बात तो तब आएगी ना अगर राइडिंग में उस गंदे तरीके से करूँ। मैं तो बड़े प्यार से करता हूँ, तो क्लच के ख़राब होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपकी चेन जो है बहुत ज़्यादा लूज़ है। तो फिर उन्होंने टाइट करी। और क्योंकि इसका ये होता है कि दोस्तों करवाने के लिए तो मैं बाहर भी करवा दूंगा, बट इसका ये होता है कि ये जो आपकी ऑफ रोडिंग बाइक होती है, इसकी चेन ज़्यादा टाइट करेगी तो चेन टूट जाएगी। तो ज़्यादा ना लूज़ कर सकते हैं और ना आप ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग जो है हीरो शोरूम में जाओ और वहाँ पे चेन चून ठीक करवाओ। तो मैं वापस आ चुका हूँ दोस्तों। अब इस चौक का तो मुझे नाम नहीं पता। यहाँ से मैं जहाँ से मैंने 4 लेन को छोड़ा था वहीं पे मैं दोबारा 4 लेन को जो है दूसरी साइड से आके उसको जो है अब ज्वाइन करूँगा और फिर नेर चौक की ओर निकलूँगा। तो ये मैंने लेना है यहाँ से दोस्तों राइट टर्न। यहाँ पे देखो बैरिकेड भी हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ 4 लेन में। कहीं ना कहीं तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे स्पीड में एक्सीडेंट का होने का बहुत संभावना है। अब बैरिकेडिंग की हुई है तो पहले गाड़ी वाला स्लो हो जाएगा और हम लोग यहाँ से क्रॉसिंग कर सकते हैं। क्रॉसिंग वाले पॉइंट में ये चीज़ करवाई है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देख के। तो ये मैंने नेर चौक के लिए एंटर कर लिया दोस्तों। ये नेर चौक के लिए बसेज भी यहीं से जाती है, जो नेर चौक के लिए अंदर जाती है।
तो ये देखो आप यहाँ पे जो हॉस्पिटल है नेहरू चौक का इतना बड़ा, मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो आप। मेन गेट ये वाला है, मैं दिखाता हूँ मेन गेट कौन सा है। यहाँ से मेन गेट है दोस्तों अंदर को, मेरी लेफ्ट साइड से। और मैं निकलता हूँ आगे को, ये देखो आपको गेट दिख रहा होगा मेरी राइट साइड पे। यहाँ पे हमने एक बार भागवत कराया है तो मुझे याद आ गया इस वाले पॉइंट पे। तो ये मैं नेहरू चौक में पहुँच चुका हूँ दोस्तों। यहाँ से मैंने लेना राइट टर्न से होते हुए सीधा हमीरपुर, आपका सरका घाट हमीरपुर के लिए जो रोड जाता है यही वाला है, जाहू वाला रोड। तो यहाँ से अंदर की ओर जाना है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इस वाले रोड, मैं बहुत ही बार इन रोडों में चल चुका हूँ दोस्तों। अब मुझे तो ये रोड ऐसे भी याद हो चुके हैं। तो मैं फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुका क्योंकि पेट्रोल डाल देता हूँ, क्योंकि अभी तो कथा 7 दिन चलेगी, क्या पता युद्ध की स्थिति कुछ ख़राब हो जाए और मुझे तेल ही ना मिले वापस आने के लिए। तो मैंने फिर तेल डलवा दिया। फिर मैं यहाँ से आगे की ओर निकला दोस्तों। तो ये रोड के हालात तो मतलब बहुत ही बदतर है। फिर यहाँ पे मुझे बहुत प्यारा सा पुल मिला, इसको रत्ती का पुल बोलते हैं, रत्ती बोलते हैं इस जगह को, रत्ती। तो इस पुल का नाम भी रत्ती पुल है। तो फिर मैंने इसको क्रॉस करा। फिर उसके बाद मुझे आगे जाके और एक बड़ा पुल मिला, तो फिर मैंने इसको क्रॉस करा। फिर मुझे HRTC की बस मिली जिससे धुआं निकल रहा था और लाइटें भी नहीं थी और जो है शीशे भी नहीं है। पता नहीं अब धर्मपुर से आ रही होगी शायद ये वाली बस, क्योंकि वहाँ पे जो आपदा हुई थी वहीं से बस निकल के आ रही होगी शायद। तो ये पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं। मेरे राइट साइड में जाओगे तो आप रिवाल्सर निकलोगे, मंडी जाओगे। और फिर मैंने अंकल जी को पूछा यहाँ, तो इन्होंने बताया आप सीधा जाओ और आपको बहुत अच्छा रोड मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था दोस्तों इतने गंदे रोड में चला के 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो भी मैंने चलाया। फिर मुझे मिल गए थे यहाँ पे पुलिस वाले, तो इन्होंने मुझे रोका और मेरी बाइक की चेकिंग करी। तो फिर मुझे बोला कि आप अपना लाइसेंस दिखाओ। फिर मैंने लाइसेंस दिखाया। बोलते आप तो बाइक चला रहे हो, लाइसेंस आपका ट्रक का है। तो मैंने बोला जी लाइसेंस तो मेरे पास सारे हैं, बाइक का भी है, गाड़ी का भी है, ट्रक का भी है। बोलते ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, सारा कुछ पूछा। वैसे काफ़ी अच्छा इनका रवैया था, ऐसा कुछ नहीं। और पहली बार मैंने इतने फिट पुलिस वाले देखे। फिर बातचीत यहाँ अच्छे से हुई तो इन्होंने बोला कि आप लाइसेंस निकाल के दो क्योंकि इसको स्कैन करना है, पता नहीं क्या करना है। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मेरे पास तो वैसे दोस्तों डॉक्यूमेंट हमेशा, मेरे पास तो बाइक का पोल्यूशन तक रहता है। मैं तो डॉक्यूमेंट का बड़ा पक्का हूँ। कागजात के लिए तो मैं ऐसे हूँ कि मतलब मेरा आज तक चलान नहीं हो पाया दोस्तों। मैं 2019 से लेके चला रहा हूँ, आज तक मेरा 1 रुपये का चलान भी नहीं हुआ है। तो फिर मैंने लाइसेंस दिया और वापस फ़ोन के पीछे रखा और फिर मैं यहाँ से निकला। तो दोस्तों फिर मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम ऐसे पॉइंट में। यहाँ से जो अब सरका घाट के लिए मैंने राइट टर्न लेना है। अभी इस रोड में एक बार मैं गलत गया था, मुझे पूरा याद आ रहा है। तो मैं ऊपर को चला गया था जिस साइड से मैं आ रहा हूँ। तो मुझे जाना था सरका घाट, मैं शिमला से आ रहा था। तो शिमला से आने के लिए आपको मेन रोड फिर यही मिलेगा सरका घाट के लिए। तो यहाँ पे क्रॉसिंग है, थोड़ा क्रॉसिंग करते टाइम ध्यान दें यहाँ पे ज़्यादा। तो फिर मैं निकला यहाँ से आगे की रोड, मुझे बहुत चकाचक रोड मिल रहे थे। अब ये देखिए आप, जो लाइसेंस बनते हैं ट्रक वगैरह के HTV, तो उसके लिए देखो यहाँ पे बड़ा LP ट्रक है। और यहाँ पे कुत्ते ने आत्महत्या कर दी थी रोड पे, तो फिर और कुत्ते उसको देख के रो रहे थे। फिर मैं यहाँ पे पहुँचा और मैंने यहाँ पे जो है आंटी से बर्गर लिया। फिर बर्गर खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख आ रही थी। तो फिर रोवांडा में खाना खाया था। तो इस टाइम बज चुके हैं दोस्तों 4। मैंने खाना खाया था 12 बजे, तो भूख लग गई थी। फिर मैंने खाया, उतना खास नहीं था, बट आंटी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, पर बर्गर उतना अच्छा नहीं था। फिर मैं पहुँचा सरका घाट। ये देखो सरका घाट बस स्टैंड, ये ओल्ड बस स्टैंड है सरका घाट का। तो फिर यहाँ पे रुक के मैंने फ़ोन किया व्यास जी को। तो व्यास जी ने मुझे रास्ता बताया कि आप यहाँ से आओ। फिर मैंने रास्ता ढूंढा और निकला अपनी मंजिल की ओर। अब मुझे सबसे पहले घर ढूंढना कि वो भागवत कहाँ पे हो रहा है। तो फिर व्यास जी से बात होती रही। बहुत अच्छी लोकेशन है दोस्तों, गाँव के बीचों बीच से जा रहा हूँ। देखो कनक यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और बाँस यहाँ पे दुनिया भर का बाँस है। तो फिर यहाँ पे मुझे घर दिखा, तो उन्होंने बोला था कि टेंट वाला घर दिखेगा। वैसे 1-2 घर मुझे और भी मिल गए थे टेंट वाले। तो फिर मैं रुका यहाँ पे, जो टेंट वगैरह लगा रहे थे उनसे कंफर्म किया कि घर यही है कि कोई और है। तो इन्होंने बोला कि हाँ यही है। फिर व्यास जी की कॉल भी आ गई थी, फिर मैंने वापस करी, मैं सुन नहीं पाया उस टाइम। तो फिर मैंने बातचीत करी और कंफर्म करा और फिर हम आ गए अंदर। थोड़ी देर बैठे, फिर लग गए थे तैयारियों में। उसके बाद हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जो है पानी पुनी सब कुछ पिया फिर से। फिर कपड़े चेंज करके दोस्तों लोअर वगैरह पहन के फिर हम लोग, आपको दिखाता हूँ पंडाल कुछ इस तरह का था। फिर हम लोग बैठे, खाना खुना खाया और फुल तैयारियाँ करी सुबह के लिए। और ये देखो आप, पूरा हमने मंडप तैयार कर दिया हुआ है। और फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग चला गए थे खाना खाने। बाकी आपको कल से परे अब 7 दिन आपको जो है व्लॉग में दिखाया जाएगा क्या क्या होगा कथा में। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।